क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं वो क्यों पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं? उनकी निस्बत अगर हमारे पास कोई आयरन बार हो या फिर कोई आयरन बॉल हो तो वो क्यों सिंक कर जाती है? नंबर 2, ये जो हॉट एयर बलून्स हैं, ये किस फिनोमेना के थ्रू जो हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में? इसी तरह अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और आप सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपका छोटा भाई जो है वो जब डिश लेके आता है खाना खाने के लिए, तो आप उसको बहुत गौर से देखते हैं और देखते हैं कि इस डिश के ऊपर ऑयल जो है वो फ्लोट क्यों कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो फील करते हैं। इसी तरह आप अगर खाना खाते हुए सुबह टीवी देख रहे होते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि किस तरह से शिप्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। तो आप बड़े हैरान होते हैं कि जो मोस्टली क्या होता है कि जो आयरन होता है अगर हम उसको वाटर में डालें, डिप करें, तो वो सिंक कर जाता है। तो आप फ़ौरी तौर पर टेबल से एक चम्मच उठाते हैं और जग के अंदर डालते हैं, तो आप देखते हैं कि वो तो सिंक कर गया, बिल्कुल बॉटम पे चला गया। तो आप कहते हैं कि अगर ये यहाँ पे आयरन जो है वो सिंक कर रहा है, तो ये जो बड़े-बड़े शिप्स हैं जो आयरन से बने होते हैं, ये किस तरह से पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? तो ये वो सवालात हैं जिनके आंसर हम आज फाइंड करेंगे। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। तो वंस अपॉन अ टाइम कि एक लिक्विडिया एक किंगडम था, एक मैजिकल किंगडम था। उस किंगडम का जो बादशाह था वो अर्कमाइडिस था और वो बहुत ज़्यादा साइंस में और फिज़िक्स में दिलचस्पी रखता था। तो उसने एक दिन क्या किया कि अपनी राया को इकट्ठा किया और उसने कहा कि आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल चीज़ के बारे में बताऊंगा, और वो है डेंसिटी, कि डेंसिटी क्या होती है। उसने क्या किया कि उसके पास 3 कैदी थे। एक कैदी का नाम था द रॉकी, द रॉक। दूसरा कैदी जो था उसका नाम था, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वुडी, द वुडन। और तीसरा जो था वो द आयरनी, द आयरन बॉल। ये 3 कैदी था। उसने अपने वज़ीर को कहा, मान सिंह, इन तीनों कैदियों को जो है वो पेश किया जाए। और जब उन तीनों कैदियों को वहाँ लाया गया और साथ ही उसने कहा कि इन एक पानी जो है वो पानी का एक तालाब तैयार किया गया और कहा गया कि इन तीनों को उठा के पानी के अंदर फेंक दो। तो जैसे ही पानी के अंदर इन तीनों को फेंका गया तो वहाँ पे जो जितने भी लोग आए हुए थे, जो रियाया आई हुई थी, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही रॉकी को डाला, रॉकी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो उस तालाब के बॉटम पे चला गया, यानी कि सिंक कर गया। इसी तरह जब वुडी को डाला गया तो वुडी जो था वो ऊपर बड़े आराम से मज़े से फ्लोट कर रहा था। इसी तरह से जब जो आयरनी था, आयरनी को डाला गया तो वो भी जो है वो सिंक कर गया। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि इनको फौरी तौर पर जो सिंक कर गए इनको बाहर निकाल लिया जाए। तो फिर अर्कमाइडस जो था वो अपनी राय से मुखातिब हुआ और उसने कहा कि क्या आपने कुछ महसूस किया या आपने कुछ समझा इस सारे तजर्बे से? तो राय ने कहा कि हमने ये देखा है कि जो रॉकी था वो सिंक कर गया और जो आयरनी था वो सिंक कर गया, लेकिन वुडी जो था उसने फ्लोट किया। तो आर्किमिडीज ने पूछा कि ऐसी क्या वजह थी जो ये सिंक कर गया और ये फ्लोट कर गया? तो रियाय कहते हमें तो नहीं पता। तो आर्किमिडीज ने बताया कि आपने जैसे देखा था कि जो रॉकी था उसका वॉल्यूम भी सेम था, जो वुडी था उसका वॉल्यूम भी सेम था, और आयरनी था उसका वॉल्यूम भी सेम था। मतलब वो तीनों जो थे वो एक जैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो तीनों का वॉल्यूम जो था वो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो मीटर क्यूब है ये बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट होता है। ओके, तो उसने कहा कि जो रॉकी था, रॉकी का इस इतने वॉल्यूम में उसका मैस ज़्यादा पैक्ड था, इस वजह से वो सिंक कर गया। इसी तरह जो आयरन था उसका मैस भी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो भी सिंक कर गया। लेकिन जो वुडी था उसके इस इतने ही जगह में जो था वो बहुत कम मैस मौजूद था, इस वजह से वो फ्लोट कर गया। तो उसने बताया कि डेंसिटी, जो कि एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसने बताया कि डेंसिटी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ की यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद हो
तो जिसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर पैक्ड होगा उसी सेम यूनिट वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरह डेंसिटी जो है वो हमें ये भी बताती है कि हाउ हैवी समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हैवी है। तो आइए अब हम फॉर्मली जो है वो डेंसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। डेंसिटी, सो डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड as mass per unit वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना जो मास है वो पैक्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। इसी तरह से इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो है वो हमें ये बताती है हाउ हैवी समथिंग इज। समथिंग इज, ओके, कि कोई चीज़ कितनी वजनी है। इसी तरह आपको ये भी बता सकती है, इट टेल्स हाउ मच amount of matter is packed in a unit volume। यूनिट से मुराद है 1 मीटर क्यूब, कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम में पैक्ड है। तो इसी तरह से हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी, हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं, ओके, तो हम इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ, दैट इज दिस इटैलिक वर्ड है, और इसको पढ़ा जाता है RHO, रो। और ये डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका फार्मूला है, और इसको हम रो के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी तरह से हम इसका जो है वो यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसका। ओके, तो हमें पता है कि डेंसिटी का जो इक्वेशन है दैट इज़ रो इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें यह पता है कि मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। इसी तरह से वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो डेंसिटी है दैट इज़ इक्वल्स टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी का यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो अभी तक हमने जो है वो सिंपल डेफिनेशन देख ली, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, और साथ हमने ये देख लिया कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, आपने ये देखना है कि हम किस तरह से 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेसिकली आपकी एक असाइनमेंट है आपकी, और आपने इसको सॉल्व करना कि किस तरीके से
कि किस तरीके से आप इसको इस यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आपने डेंसिटी के कंसेप्ट को समझ लिया कि जब भी आपने दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपने उनका इक्वल वॉल्यूम लेना है। जब आप इक्वल वॉल्यूम लेंगे तभी आप डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ तो ये अगर नोट करना तो नोट कर लें आप लोग। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि डेंसिटी क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास जो है वो तीन तरह के जो हैं वो मटेरियल होते हैं। नंबर वन आर सॉलिड्स। सॉलिड्स होते हैं हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास लिक्विड्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास गैसेस होती हैं। तीन तरह के जो है वो मटेरियल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों मटेरियल्स की डेंसिटीज़ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके लिए मुझे इनका जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये गैसेस का स्ट्रक्चर है। ये इसी तरह यहाँ पे लिक्विड का ड्रॉ करूँगा, इसी तरह यहाँ पे जो है वो गैसेस का ड्रॉ करूँगा। ओके, तो हमें पता है, हमें इस बात का पता है कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ऐसे कुछ इस तरह से जो है उनमें कोई स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत जो है आप कह लें कि कम होती हैं। तो ये इसके जो हमारे पास एटम्स हैं वो क्या हैं, क्लोजली पैक्ड। ओके, नंबर वन थिंग। ओके, तो आपने देखा कि सॉलिड के एटम्स जो हैं वो क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि लिक्विड्स के जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेसेस जो है वो क्या होती हैं, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ देखिए अगर आप, तो ये जो लिक्विड्स हैं इसके जो एटम्स हैं ये इनमें स्पेसेस जो है वो ज़्यादा है। ओके, इसी तरह से हम गैसेस को देख लेते हैं। ओके, गैसेस को हम देख लेते हैं। गैसेस में आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इस तरह से। तो ये जो है इसके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, यस, इस तरह से इनमें स्पेसेस ज़्यादा हैं। ओके, नाउ अब ये जो मैंने इनका वॉल्यूम कंपेयर किया है दैट इज़ ये भी 1 मीटर क्यूब है सॉलिड का, ये 1 मीटर क्यूब है लिक्विड्स का, और ये 1 मीटर क्यूब है गैसेस का। तो आपने देखा कि अगर आप देखा जाए कि इन तीनों में किस में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है उसी सेम यूनिट वॉल्यूम में। फिर जो लिक्विड्स हैं उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो सॉलिड की निस्बत कम है। इसी तरह जो गैसेस हैं उनमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो सॉलिड और लिक्विड के से बहुत ज़्यादा कम है। तो हम इन तीनों की डेंसिटीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ देखें ज़रा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड is greater than density of liquids, और लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज greater than density of gases। तो ये हमने एक कंपैरिजन कर लिया है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है
कि बताएं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से किसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सॉलिड में मौजूद होते हैं, इस वजह से सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को जो है वो क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं देता चलूँ, एंड दैट इज़ कि ओस्मियम जो है, ओस्मियम 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 जो है हमारे पास डेंस मेटल है, सबसे ज़्यादा डेंस मेटल जो है वो ओस्मियम है। तो अगर यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज़ द डेंसेस्ट मेटल, देन आपको ये पता होना चाहिए कि ओस्मियम जो है वो डेंसेस्ट मेटल है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो इस अर्थ के ऊपर ओस्मियम मेटल की है। तो ओस्मियम भी डेफिनेटली, अब ये आपने बताना है कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। ओस्मियम, सोचें ज़रा। यस, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऑस्मियम जो है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके, तो यहाँ तक भी हमने जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर हम आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, नाउ अब आपने ये समझ लिया कि डेंसिटी क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दे दूं कि जैसे मैंने कहा था आपसे कि जब आप ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे हुए थे तो वो जो ऑयल फ्लोट कर रहा था उस ग्रेवी के ऊपर या फिर उस डिश के ऊपर, वो बेसिकली इस वजह से था कि वाटर की डेंसिटी जो है वो ऑयल से ज़्यादा होती है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट से कम होती है वो क्या करता है, उसके ऊपर फ्लोट करता है। जैसे आपने देखा था कि जब हमने वुडी को वाटर में जो है वो जब ड्रॉप किया था तो वो सिंक करने के बजाय फ्लोट कर रहा था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो वुडी है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की निस्बत क्या है, कम है। इसी तरह से आपने जब उस शिप को देखा था तो उस शिप के जो बेसिकली वो शिप जो था वो आयरन से बना हुआ था और आपने कहा था इसको सिंक करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न ये है कि शिप के नीचे जो एक डोम शेप्ड हल होता है शिप का, वो बेसिकली एम्प्टी होता है, तो उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। तो असल में क्या होता है कि जब हम उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है, वो जो नीचे वाला बेस वाला जो उसका हिस्सा होता है शिप का, वो एम्प्टी होता है और वो वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो फिर जो एवरेज डेंसिटी होती है आयरन की प्लस एयर की, वो पानी की डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से जो हमारा शिप है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। इसी तरह से जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, हॉट एयर बलून में ये होता है कि जब हम ओवन चलाते हैं तो वो जो हवा होती है उसको गर्म करता है। तो जब हवा गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो साइडों पे कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो बलून प्लस हॉट एयर की डेंसिटी होती है वो कोल्ड एयर से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसको एक अपलिफ्ट मिलती है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह अगर अगर हम जो शिप है उसके सारे के सारे लोहे को किसी कॉम्पैक्ट आयरन बॉल में कन्वर्ट करें तो वो डेफिनेटली फिर क्या करेगा, जो है वो सिंक करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट इज़ ड्यू टू द एवरेज डेंसिटी। सो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। लीनियंटली स्पीकिंग मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिसकी डेंसिटी वाटर के लिहाज से कम होगी वो उस पर फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर के लिहाज से ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, सिंक करेगा। तो ये बेसिकली जो हमने शुरू में जो है वो इंक्वायरी की थी कि कौन कौन सी जो है वो फिनोमेना जो है वो किस तरह से होते हैं, तो दैट आर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस। ओके, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डेंसिटी को? तो आपको तो एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, mass of the substance divided by volume of substance। और उससे भी पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, दैट इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ओके, सो हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। यानी कि ये वो सिलेंडर है जिसको हम यूज़ करते हैं, ओके। और इस सिलेंडर को हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये मेजर क्या करता है? ओके, सो ये बेसिकली वॉल्यूम मेजर करता है, ओके। तो ये जो है वो वॉल्यूम, ये बेसिकली एल है, VOLUME, वॉल्यूम, ओके। नाउ इस पे कुछ रीडिंग्स होती हैं, यस। यहाँ पे हमने इस पे एक स्केल जो है वो क्या किया होता है, कैलिब्रेट, इस तरह से स्केल कैलिब्रेट किया होता है, ठीक है, जो मोस्टली जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है, ओके। नाउ नंबर 1 स्टेप, हमें 2 चीज़ें चाहिए, हमें मास चाहिए उस सब्सटेंस का और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो नंबर 1 चीज़ हम लिख लेते हैं, measure the mass of empty सिलेंडर। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस सिलेंडर को जो है वो हमने एक मेजरिंग जो है वो हमारे पास एक मैस मेजरिंग डिवाइस है, उसके ऊपर प्लेस किया। और उसने क्या किया, उसने इस जो सिलेंडर था उसका मैस क्या कर लिया, मेजर कर लिया। जैसे फिजिकल बैलेंस कह लें, मैस बैलेंस कह लें इसको, ओके। नंबर 2, ओके, फिर हमने क्या किया, मेजर द मैस ऑफ लिक्विड एंड सिलेंडर। तो हमने क्या किया कि फिर एक दफ़ा हमने एम्प्टी सिलेंडर का फाइंड आउट कर लिया है, वॉल्यूम मैस फाइंड आउट कर लिया है। फिर हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर वाटर जो है वो पोर किया, वाटर डाला, क्योंकि या कोई भी लिक्विड डाला जिसकी हमने डेंसिटी निकालनी है, तो लिक्विड प्लस इसका हमने क्या कर लिया, मैस कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हम कैसे निकालेंगे, नंबर 3 है, अब हमने निकालना है मैस ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमने जिसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है उसका मैस निकालना है। तो ऑब्वियसली वाटर को हम खुद से तो नहीं डाल सकते, उसके साथ कोई ना कोई बर्तन तो यूज़ होगा, वो बेसिकली क्या है, ये मेजरिंग सिलेंडर। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि मैस ऑफ लिक्विड कैसे आएगा आपके पास, इक्वल्स, ओके। सो आप क्या करेंगे कि ओके, मैस ऑफ सिलेंडर एंड लिक्विड, और इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसके साथ, मैस ऑफ सिलेंडर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सिलेंडर प्लस लिक्विड के मैस को मैस ऑफ सिलेंडर से माइनस करेंगे तो आपके पास किस पीछे क्या बचेगा, मैस ऑफ लिक्विड बचेगा, तो आपके पास मैस आ जाएगा। इसी तरह से आप स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड with the help of measuring cylinder। तो आप मेजरिंग सिलेंडर की मदद से क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने मैस भी फाइंड आउट कर दिया है और हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ व्हाट विल वी डू, हम ये करेंगे
कि आखिरी है, दैट इज़ हम डेंसिटी को जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो डेंसिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम सिंपल जो हमने मास कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो ये एक बेसिकली मेथड है और इस मेथड के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लैरिटी आ रही होगी, आप इसको नोट भी कर लें। तो हमने ये देखा आज कि डेंसिटी क्या होती है और उसकी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स को भी हमने जो है वो स्टडी किया है, और हमने ये देखा कि फिर इसकी डेफिनेशन देखी हमने, फिर इसका फार्मूला देखा, फिर इसका यूनिट देखा, फिर हमने कहा कि इसके यूनिट्स और भी हो सकते हैं और वो कन्वर्जन के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दे दी। इसी तरह से हमने जो है वो ये देखा कि किस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस की जो है वो डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो था वो लेक्चर, और आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और एंड पे हम जो है वो अर्शमीदस या अरकमाइडस के जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आके हमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।